empowering future minds। जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही जो आजकल बच्चों में देखा जाता है, जो आजकल के 15 से 20 साल के बच्चे जो नवयुवक है, इसमें ये चीज देखा जा रहा है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जा रही है, जिससे वो थका थका महसूस करते हैं, जिससे वो ठीक से अग्रेसिव तरीके से न पढ़ पाते हैं, नहीं कोई कार्य कर पाते हैं। तो उसका क्या कारण है, उसका क्या निदान है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आप 5 मिनट की इस वीडियो में पूरे चीज को जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो आप बने रहिए, आप देखिए कि इसमें होता क्यों है। ठीक है, तो इसका मेन कारण जो है वो आप देखेंगे कि क्या क्या होता है। पहला जो मेन कारण है इसका वो क्या है, तो इसका मेन कारण है हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी। ठीक है, और जिसमें ये हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एनीमिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, एनीमिया। क्या बोलेंगे, एनीमिया। याद रहेगा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। ठीक है, और उसका कारण क्या है, जो मुख्य कारण क्या है एनीमिया होने का या हीमोग्लोबिन की कमी होने का, शरीर में क्या कारण है ब्लड में, तो वो क्या कारण, हम आयरन की कमी, मुख्य रूप से क्या है, आयरन के कमी की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो आपके फूड जो होता है, भोजन जो होता है, उसमें हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए आपको आयरन वाले फूड को यानी भोजन को खाना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए और दूसरा क्या है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और अधिक खून का बहना, अधिक खून का बहना, अगर किसी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है या कोई कट लग गया है ना, जिससे ब्लड बहुत सारा निकल बाहर आ गया है, बह गया है, जिससे क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कुपोषण। कुपोषण क्या होता है, कुपोषण वो होता है जो बचपन में ही या बचपन से ही पूर्ण रूप से भोजन का सेवन नहीं मिल रहा है बच्चे को, जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो भोजन नहीं कर पाता, उतना उसको उतना पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, तो कुपोषित हो जाता है। फिर आगे देखिए, हम लोग इसके बारे में समझेंगे आगे क्या है इसका लक्षण। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो गया है, किसी को हीमोग्लोबिन की कमी अगर हो जाता है, कमी अगर हो जाएगा, तो उसको क्या क्या लक्षण दिखेगा उसमें। तो पहला जो लक्षण उसमें दिखेगा, कमजोरी। सबसे पहले उसको कमजोरी महसूस होगा। ठीक है, क्या महसूस होगा, कमजोरी। दूसरा उसको क्या आने लगेगा, चक्कर आने लगेगा। उसको क्या आएगा, चक्कर। उसके बाद सांस फूलना, सांस फूलना, ठीक है ना, थोड़ा भी कुछ करेगा तो उसका सांस फूलने लगेगा। फिर चेहरा पीला पड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन के कमी से होने वाले, ठीक ना, जो लक्षण है जो पहले दिखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कमजोरी फील हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे चक्कर आ रहा है, ठीक है, सांस फूलना और चेहरा पे पीलापन आना, ये सब हीमोग्लोबिन के कमी से होने वाले लक्षण हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर कम होता है, इसको याद आप पॉइंट करके रखेंगे हमेशा कि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो शरीर में ऑक्सीजन कम होगा, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे जल्दी थकान होगा, कुछ भी करेंगे जल्दी थक जाएंगे। समझ में आया। आगे आप देखिए, आगे क्या है, आगे है हीमोग्लोबिन की कमी हुई रोकथाम। हीमोग्लोबिन अगर आपको कमी हो गया है तो आपको उसका रोकथाम कैसे करेंगे, उसको मेंटेन फिर कैसे करेंगे, ये इसमें आप जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी का रोकथाम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आयरन खाओ, खून बढ़ाओ। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे, आयरन खाओ, खून बढ़ाओ। आयरन जब खाएंगे तो आपके ब्लड में जो ब्लड है वो बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी और आप फिर से हीमोग्लोबिन आपके जो लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी जो डिफिशियंसी है वो पूर्ण हो जाएगा। वो कंप्लीट जब होगा तो आपको ये सब चक्कर आना, पीलापन होना, है ना, कमजोरी फील होना, ये सब बंद हो जाएगा। आगे है आयरन युक्त भोजन। कैसा भोजन करना चाहिए, आयरन युक्त भोजन करना चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा हो। तो आयरन की मात्रा किसमें रहती है, तो पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जैसे हो गया साग हो गया, बथुआ हो गया, ठीक है ना, ऐसा जो सब्जी हो जो हरा दिखे, पत्तेदार हो, वो सब्जियां खाएंगे। ठीक है, पहले क्या है, पत्तेदार सब्जियां। उसके बाद है गुड़ चना मूंगफली, गुड़ चना मूंगफली को खाएंगे। गुड़ चना मूंगफली अगर आप खाते हैं तो आपकी आयरन बढ़ेगा, इससे हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा।
ठीक है। उसके बाद अनार, सेब, बीट, बीट रूट्स जो होता है, बीट रूट्स यानी चुकंदर, ठीक है ना, चुकंदर, राजमा, सोयाबीन, जो ये सब दाल है, मछली, अंडा, ये सब खाने से आपके आयरन की पूर्ति होगी, जिससे हीमोग्लोबिन धीरे 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 इंक्रीज करेगा और आपका जो हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फूड्स हैं, ये आप देख लीजिए, ये सब का आपको सेवन करना है। मछली, अंडा, ये सब हो गया। ये आप ज्यादा भ्रम में न रहे कि मीट, मछली, अंडा नहीं खाना चाहिए, सब चीज खाइए, तो आपके पोषण के लिए अच्छा होता है। ठीक है, आगे है विटामिन सी। जिसको भी हीमोग्लोबिन की कमी हुआ है, उसे विटामिन सी कंज्यूम करना ही चाहिए, उसे खाना ही चाहिए। नहीं अगर विटामिन सी लेगा तो जो आयरन ले रहा है, जो अभी आपने देखा जितना भी उसमें था खाने वाली हरी पत्तीदार सब्जियां, गुड़, चना, मूंगफली, राजमा, ये सब जो भी खाइएगा आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होगा। जब डाइजेस्ट सही से नहीं होगा, लगेगा नहीं, तो वो आयरन बनाएगा नहीं। आयरन जब खून बढ़ाएगा नहीं, जब खून नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन कभी नहीं होगा। तो उसको ध्यान में रखने के लिए, उसको डाइजेस्ट होने के लिए आपको विटामिन सी लेना एकदम अनिवार्य है, एकदम कंपल्सरी है, ऐसा समझ लीजिए कि कंपल्सरी है। तो विटामिन सी आयरन को, किसको, आयरन को शरीर में अवशोषित होने में मदद करता है, शरीर में लगने के लिए, लगने में मदद करता है, सहायता करता है। शरीर में अगर कोई जो भी चीज आप खा रहे हैं नहीं लग रहा है, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी का सबसे मुख्य सोर्स क्या है, नींबू। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके ऊपर नींबू निचोड़ दें, ठीक ना, उसके चावल पे हो गया, सब्जी में हो गया, दाल में हो गया, दो चार बूंद उसका डालकर ही सेवन करें, जिससे आपका जो भी चीज खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होने में, उसको अवशोषित होने में, पचने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आंवला। आंवला का सेवन करें। अभी आंवला आपके हर मार्केट में मिलता है, इजिली मिल जाता है, तो आंवला का जरूर सेवन करें खाने के बाद। उसके बाद संतरा हो गया। ये सब विटामिन सी का मुख्य सोर्स है, तो इसको जरूर लें, जिससे आप जो खा रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि आपका हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़े, तो उसको बनाने में इसका मुख्य रोल होगा। उसके बाद है फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 का स्रोत होना चाहिए, जिसके लिए आप क्या खाएंगे, दाल, हरी सब्जियां, दूध और अंडा, इसका सेवन करेंगे आप, तो आपके शरीर में विटामिन, है ना, विटामिन जो भी ले रहे हैं या जो भी आप आयरन वाले सामान ले रहे हैं, तो उसको वो डाइजेस्ट होने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, नींबू, आंवला और ये सब, संतरा, आपको खाना खाने के बाद या मॉर्निंग में, इवनिंग में, ठीक ना, ये सब में लेते रहना है, जिससे आपके आयरन और खून की बढ़ोतरी होगी, जिससे आप हेमोग्लोबिन की संख्या बढ़ेगा। ठीक है ना, और आपको हेमोग्लोबिन डिफिशियंसी से बचने में सहायता मिलेगा, आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।